फ्रेंड्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.3। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 के पहले दो परिमेय हैं 6.3, 6.4 और 6.5। इन परिमेय को देखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए कि इनको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप पहले उनको देखेंगे। प्रश्नावली जो परिमेय आपका है 6.4, 6.5 और 6.3, 6.4 और 6.5, इन परिमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 6.3 में दिए गए क्वेश्चनों को देखेंगे कि इनको कैसे सरल करना है। तो पहले आज उन परिमेय को देखा जाएगा। तो देखिए 6.3 परिमेय क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने 6.3 परिमेय लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, मतलब दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण बराबर है, तो कह रहा है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये सिद्ध करना है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, सिद्ध करना है, और ये इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में बताया गया था आपको कि कोई बहुभुज या कोई त्रिभुज, कोई चतुर्भुज समरूप कब होगा, जब उनकी संगत भुजाएं उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, तो कोई भी बहुभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें दिया है कि ये दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में, ये सिद्ध करना है और इसलिए त्रिभुज समरूप होता है, ये आपको दिखाना है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये दो त्रिभुज बनाया जिनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण मतलब मालूम होगा आपको, ये कोण संगत कोण है, ठीक। और उसके बाद ये कोण संगत कोण है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है, ठीक। ये आपको पता हो गया कि ये संगत कोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं इनके संगत कोण बराबर हैं, तो पहले आप क्या कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, पहले इसको लिख लीजिए क्या क्या मालूम है, ठीक है। तो ये आपका परिमेय है 6.3, ये परिमेय आपका है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो हल डालिए और लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज, इसका नाम लिख दे रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम लिखिए त्रिभुज PQR के संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, ये दिया है। इन दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है क्या है, बराबर है, ठीक। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना वो भी लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इनकी जो भुजाएं हैं संगत भुजा, देखो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की और ये भुजा दोनों संगत भुजा, तो संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे ये वाला भुजा BC और QR संगत भुजा है, QR बराबर, उसके बाद ये देखिएगा CA बटे RP, ये है संगत भुजाएं। इनका जब अनुपात निकालिए तो ये बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब रचना करेंगे, रचना, यहाँ लिखिए रचना, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, रचना में क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लो, जहाँ आए वहाँ टिक लगा दो। देखो यहाँ मान लीजिए पहुँच रहा है तो यहाँ लगा दिए, इसका नाम लिख दिए D, और फिर इस दूरी को माप लो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लो, यहाँ टिक लगा दो, इसको मान लिख दे रहे हैं E, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, ठीक, ये करना है। समझ में आ रहा है ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मतलब AB की दूरी मापना है, इस पे रखना है, जहाँ पहुँचेगा वहाँ टिक लगा देंगे, वहाँ लिख देंगे D,
फिर AC की दूरी मापना है, इस भुजा को देखेंगे कहाँ पहुँचेगा, जहाँ पहुँचेगा वहाँ लिख देंगे E, ठीक। तो और उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। तो इसी रचना में लिखिएगा AB बराबर क्या, PD, और देखिएगा AD बराबर नहीं, AB बराबर PD, और उसके बाद लिखिएगा AC बराबर P काटा, हो गया काटा। अब क्या करेंगे, जब काट लिए तो D और E को मिलाया, D और E को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आगे समझिएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम मापे हैं पटरी से, उसके बाद यहाँ पर माप कर यहाँ टिक लगा दिए हैं, ये वाला माप लिए हैं, यहाँ पर रख कर टिक लगा लिए, फिर दोनों को मिला दिए, यही बात यहाँ पर लिखा है, ठीक। अब लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में क्या करेंगे, देखो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज में देखेंगे PDE में, त्रिभुज PDE में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज PDE में। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है, AB बराबर PD, और फिर आपको मिला है AC बराबर P। आपसे कोई पूछे ये दोनों कहाँ से आए, तो ये दोनों आए हैं रचना से। कहाँ से हैं, रचना से। देखो यहाँ रचना लिखा है, ठीक। ये दो चीज हो गया। आगे देखेंगे, कोण ए बराबर कोण P, कोण ए बराबर कोण P क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, और लिखा है उसमें संगत कोण बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीजें हो गया। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझे, ये वाला भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो आप देखिएगा कक्षा 9 में पढ़ा होगा समरूपता के नियम। तो देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, समरूप नहीं सर्वांगसम। कक्षा 9 में आपने सर्वांगसम के रूल पढ़े हैं, भुजा कोण भुजा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यस ये यस, और कहे तो साइड एंगल साइड। तो भुजा कोण भुजा, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PDE के। कैसे, यहाँ लिखिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक। ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, इसलिए, या तब लिख दीजिए, तब ध्यान दीजिए क्या होगा, BC बराबर D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। BC बराबर D, या इसको और समझना चाहे तो ये भी समझ लीजिए, फिगर को ध्यान से देखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो और भी लिख सकते हैं, तब कोण B बराबर हो जाएगा कोण D, और तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण E होगा, क्योंकि त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगा तो सब उसके क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिएगा, फिगर को आपको समझना है, फिगर देखिएगा, ये कोण बराबर है, ये कोण
ये कोण बराबर है। ठीक, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखिएगा चूंकि देखिएगा, चूंकि कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर कोण आर के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर कोण आर के बराबर। ये फिगर में देखो, यहाँ देखिएगा फिगर में, देखो ये कोण संगत कोण है तो बी का मान क्यू के बराबर है, और ये कोण संगत कोण है तो कोण सी बराबर कोण आर है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे ये हमने ये निकाला हुआ है सर्वांग-सम, तो जब सर्वांग-सम हो गया तो ये निकल जाएगा। अब अगर इनको देखिएगा, इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो लिखा जाए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जब 1 व 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हो जाएगा कोण डी बराबर कोण क्यू और हो जाएगा कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण ई, ये हो जाएगा। ठीक है, कोण डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, कोण डी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण आर बराबर कोण ई हो जाएगा। अब मतलब समझो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा फिगर में देखें, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और अगर इन कोणों को देखा जाए तो ये कोण है संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और संगत कोण तभी होंगे जब ये रेखा क्या होगी, बराबर तभी होगी जब ये रेखा समांतर होगी। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो डी है ये पी क्यू आर के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिखिए इसलिए डी ई समांतर क्यू आर, डी ई समांतर क्यू आर क्या हो जाएगा, डी ई समांतर क्यू आर। कहाँ से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ये संगत कोण है और संगत कोण अगर बराबर हो गए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक है, अब प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे जब ये और ये समांतर हो गया, देखिएगा ये रेखा डी ई और क्यू आर समांतर हो गया तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं, थेल्स परिमेय। क्या लगा सकते हैं, थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय लगाया जाए, तो थेल्स परिमेय जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी बटा पी नहीं डी क्यू, पी डी बटा डी क्यू बराबर हो जाएगा पी ई बटा ई आर हो जाएगा। तो अभी लिखिए अब थेल्स परिमेय से। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे अब थेल्स परिमेय से। क्या लिख दोगे, थेल्स परिमेय से। तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, पी डी बटा डी क्यू बराबर होगा पी बटा ई आर के। ठीक, ये हो जाएगा पी डी बटा डी क्यू और बराबर पी बटा ई आर। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप थेल्स परिमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वो दोनों को समान अनुपात पर विभाजित करती है, ये थेल्स परिमेय कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से दीजिएगा। लिखा है पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर। अब देखिएगा आप ध्यान से, रचना में आपने क्या किया था, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये भी बराबर पी डी और ये सी बराबर पी, अर्थात जहाँ पी डी है वहाँ ये भी लिख सकते हैं और जहाँ पी ई है यहाँ ये सी लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख दिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं या इसको करके पी डी के स्थान पर लिख सकते हैं ये भी बटा डी क्यू और बराबर पी ई के स्थान पर लिख सकते हैं ये सी बटा क्या, ई आर। ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि ये भी बराबर पी डी तथा ये सी बराबर पी, ये मालूम है, रचना से किया गया है रचना। ठीक,
अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसका व्युत्क्रम कीजिए। यहाँ लिखिए व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अच्छा, इसका व्युत्क्रम क्यों किया जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ आपको लाना है ये बी बटा पी की बराबर बी सी बटा क्यू आर या सी ए बटा आर पी, मतलब इसमें लाना है। तो देखो ये भी उसमें है तो ये भी आपको बचाना है, जिसको बचाना उसको हमेशा बटे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी है, देखो ये भी है ऊपर, तो इसको बटे में कर लेना, अर्थात उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिएगा डी क्यू बटा ए बी बराबर ई आर बटा, ध्यान दीजिएगा, ई आर बटा क्या, ए सी, ई आर बटा ए सी, ठीक। ये हो जाएगा डी क्यू, ध्यान दीजिएगा, डी क्यू बटा ए बी, डी क्यू बटा ए बी बराबर ई आर बटा ए सी, ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, इसमें भी एक दो जोड़ दीजिए और इसमें भी एक जोड़ दीजिए। तो जब इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा डी क्यू प्लस ये बी बराबर ये बटे ये बी, और इसको करेंगे तो ई आर प्लस ये सी बटे ये सी, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, देखो या ध्यान दीजिएगा, डी क्यू प्लस ये बी के स्थान पे लिख सकते हैं पी डी बटे ये बी, और ई आर प्लस ये सी के स्थान पे लिख सकते हैं पी बटे ये सी, ठीक। यहाँ देखो लिखा है यही, देखो ये बी बराबर पी डी और ये सी बराबर पी, तो यहाँ ये बी है तो यहाँ पी डी लिख दो, यहाँ ए सी है तो यहाँ पी लिख दो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, ये फिगर में समझिएगा। देखिए फिगर में देखिए लिखा है, कह रहा है पी डी और डी क्यू, पी डी प्लस डी क्यू को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये पूरा नाम हो गया पी क्यू, क्या हो गया पी क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे तो पूरा हो गया पी आर, ठीक। तो यही करना है, तो जोड़ लिया गया, तो डी क्यू और पी डी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू बटा ये बी, और ई आर और पी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी आर बटा ए सी, ठीक। ये आ गया, ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। फिर इसका व्युत्क्रम कीजिए, लिखिए व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ये सी बटा पी आर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी बटा पी क्यू बराबर सी ए बटा आर पी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो एक आ गया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे फिगर में, देखो ये बी बटा पी क्यू बराबर सी ए बटा आर पी, ये वाला इसके बराबर आ गया। तो देखो जब इस भुजा को लिए थे, ऐसा खींचे थे, तो ये दोनों बराबर, अगर ऐसा खींच देंगे, ऐसा अगर इसको ऐसा खींचेंगे तो ये वाला अन्य भुजा के बराबर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख देंगे ये बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, हो जाएगा। तब हो जाएगा ये बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर सी ए बटा आर पी, ये आ गया, हो गया इत सिद्धम या प्रूव्ड, ठीक। इस प्रकार से आपको इस परिमेय को सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप अगला प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 6.4। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब इसमें भुजाएं समानुपाती दिया है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। मतलब सिद्ध करना संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। कह रहा है जो दोनों त्रिभुज हैं उसकी भुजाएं समानुपाती हैं, क्या है, भुजाएं समानुपाती हैं, और आपको बताना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं, सिद्ध करना है। और जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक। और जो भी आपने पढ़ा जिस प्रमेय को, उसमें क्या किए, संगत कोण बराबर हैं
तो ये और संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपाती हैं, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। अब त्रिभुज के समरूप होने को उसको कहते हैं कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, ठीक है। कोण 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 समरूपता या कोण कोण, दो बार कहें समरूपता, ठीक। तो पहला आप पढ़ चुके कोण 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 समरूपता, या उसी को कहा जाता है कोण कोण, दो बार उसके बाद समरूपता। अभी आपको पढ़ रहे हैं जो है, ये कह रहा है कि भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये आपका है भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, ठीक है। तो इसको प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाया, देखिएगा, एक ABC और एक PQR, ठीक। तो अब देखिएगा, ये वाला कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण, संगत भुजाएं AB PQ हैं, BC QR हैं, CA RP है, इसके संगत भुजाएं हैं। अब देखिए, दे दीजिए, लिख दीजिए क्या मालूम है, ये आपका है प्रमेय 6.4, ठीक। हल डाल दीजिए, लिख दीजिए, दिया है, क्या है? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ये BC और त्रिभुज PQR के संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात कह सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती, अर्थात कहा जाए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CA बटा RP, ये है समानुपाती, मतलब यही हुआ, अर्थात ये हुआ, ठीक। ये चीज़ मालूम है। अब क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? इसके जो संगत कोण, मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण ये बराबर कोण P, ठीक। और ये वाला कोण B बराबर ये वाले कोण के बराबर है, अर्थात कोण Q, ठीक। और उसके बाद देखेंगे ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर कोण R, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक। ये चीज़ आपको सिद्ध करके लाना है, ठीक। अब आप करेंगे रचना, ठीक है। रचना कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, रचना कीजिए। तो रचना सेम ऐसे करना है, इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक मापो, फिर इस पे लगाओ, सपोज डेट यहाँ पहुँचेगा, टिक लगाओ, फिर इस भुजा को मापो, यहाँ लगाओ टिक, फिर दोनों को ऐसे मिला दो, ठीक है। यहाँ कुछ लिख दीजिए, यहाँ D और यहाँ E लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए और ये वाला भुजा इस भुजा का, मतलब उतना दूरी लेकर आपको पटरी से टिक लगा देना है, फिर उनको मिला देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा। अब यही बात रचना में लिख दीजिए, रचना में, सॉरी, ये लिख दीजिए, ये भी बराबर PD और ये C बराबर P काटा, ठीक है। काट लिए और फिर लिख दीजिए D और U, सॉरी, यहाँ लिख दीजिए बिंदु D और E को मिलाया, क्या कर दीजिए? मिला दिए, काम खत्म, ठीक। अब आप डालिए उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति डाल दीजिए। ध्यान से समझिएगा आप इस त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, जो त्रिभुज आपने बनाया है, त्रिभुज ये BC और त्रिभुज PDE में, त्रिभुज PED में देखो, ये BC PDE में, इन दोनों में देखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या है आपको ध्यान समझिएगा, इसमें जो क्या है, भुजाएं जो दी हैं, भुजाएं वो क्या हैं? समानुपाती हैं, समानुपाती दी हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए
क्या लिख देंगे क्या लिख देंगे, देखिए लिख दीजिए ये बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ये कहाँ से है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये चीज आपको दिया है। अब ध्यान से समझेंगे इसको, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसमें आप दो चीज ले लेंगे, देखो कौन कौन लेंगे, जो आपके लिए उपयुक्त होगा वो ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे अब ये ले लेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, और फिर आप ले लेंगे सी ए बट्टा आर पी। ये दोनों चीज ले लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिएगा, ये भी बटा आप ले लिए पी की, और फिर ले लिए सी ए बट्टा आर पी, ये दोनों ले लिए। अब देखिए इनको बराबर रचना में आपने क्या किया था, ध्यान से समझेंगे। रचना में आपने क्या किया था कि ए बी का मान जो है, ये देखिएगा यहाँ डी रहेगा, डी रहेगा। नहीं, ये तो सही ही रहेगा, हाँ सही है। ठीक है, ये तो जो मालूम है आपको वो लिखा गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा रचना में, देखिए आपने क्या लिखा है रचना में, यहाँ पर देखिएगा ये भी बराबर यहाँ पर डी रहेगा। ठीक, ये भी बराबर पी डी, मतलब ये दूरी यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ तक की दूरी इस दूरी के क्या है, बराबर है। अब इस देखिएगा ध्यान से, जब पी डी ए बी के बराबर है तो हम यहाँ पी डी लिख सकते हैं ए बी के स्थान पे, या कर सकते हैं इसके स्थान पे लिख देंगे पी डी बटा पी क्यू, और बराबर देखिए सी ए मतलब ए सी का हो या सी ए पी के बराबर, तो यहाँ पी लिख देंगे और बराबर लिख देंगे आर पी। ये हो जाएगा। ये कहाँ से आया, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये भी बराबर पी डी तथा सी ए बराबर पी, ये रचना से है या रचना से लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझेंगे। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। ठीक, व्युत्क्रम कर देंगे तो ये जाएगा पी क्यू बट्टा पी डी बराबर आर पी बट्टा पी, आर पी बट्टा पी। ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अभी तक आपने सब में एक एक जोड़ा था, अब इसमें एक घटाना, एक घटा दो इसमें भी और इसमें भी एक घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा पी डी बट्टा, ये देखो पी क्यू माइनस पी डी, और बराबर ये देखो हो जाएगा आर पी माइनस पी और बटे पी। ठीक, ये हो जाएगा। अब इस बात को समझो फिगर में, यहाँ पर देखिएगा फिगर, यहाँ लिखा है कि पी क्यू, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू है, इसमें से पी डी घटा देंगे, मतलब ये दूरी घटा लेंगे। नहीं, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी पी क्यू है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी डी घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू। क्या आ जाएगा, डी क्यू। सेम ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी आर है, इसमें से पी घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आर। तो यही देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा जब पी क्यू में से डी पी घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू बटा पी डी, और बराबर यहाँ जब घटाएंगे तो हो जाएगा ई आर बटा पी, ई आर बटा पी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहले स्टूडेंट्स अब देखेंगे आप, ये आपका यही आया है, ये आया है डी क्यू बटा पी डी और बराबर ये आया है ई आर बटा पी। ठीक, इतना है। इसका पुनः व्युत्क्रम लिखिए, यहाँ लिखिए पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः कर दीजिए तो हो जाएगा पी डी बट्टा डी क्यू और बराबर हो जाएगा पी बट्टा ई आर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा पहले स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा फिगर, देखिए यहाँ पर फिगर। ठीक है, ये देखिए फिगर, फिगर देखेंगे तो यहाँ देखिएगा पी डी बट्टा डी क्यू और पी ई बट्टा ई आर। तो जब पी बटा ई आर है तो थेल्स परिमेय का विलोम लगा दीजिए, थेल्स परिमेय के विलोम से। देखिए यहाँ लिखिए थेल्स, थेल्स परिमेय के
विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो थेल्स प्रमेय यही कह रहा था कि यदि दो अनुपात समानुपात हों, यदि दो भुजाओं के जो काट रहा है बिंदु, अगर वो दोनों अनुपात समानुपात हो तो जो रेखा होगी क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। तब यहाँ इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हो जाएगा डी समांतर क्यू आर। डी समांतर क्या हो जाएगी, क्यू आर। यहाँ पर देखिए यही फिगर है, थेल्स के प्रमेय विलोम कर रहा है कि देखो ये इतना पी डी बटा डी क्यू और पी ई बटा ई आर दोनों के अनुपात समान है, तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के हो जाएगी समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर। ध्यान दीजिएगा, तो ये रेखा हो गया इस रेखा के समांतर। ठीक है, ये रेखा इस रेखा के क्या हो गया, समांतर। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो गया तो ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तब आप लिख सकते हैं इसलिए कोण Q बराबर कोण D तथा कोण R बराबर कोण E कहाँ से, संगत कोण है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। ठीक, अब देखो ये संगत कोण है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, जब ये संगत कोण है तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज ये BC और PDE ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम त्रिभुज। क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये जो देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ एक और लाइन लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ये BC सर्वांगसम त्रिभुज PDE सर्वांगसम त्रिभुज PDE, इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं कोण ये बराबर कोण P और फिर कोण B बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण E। ये होगा, है ना, सर्वांगसम होगा तो होगा। अच्छा, ये सर्वांगसम कैसे आया, तो सर्वांगसम रचना से किए हैं तो भुजाएं बराबर हैं दोनों के और उनके जो कोण एक दिख रहा है वो कॉमन है, तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं आप, यहाँ पर देखिएगा ये कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर कोण E। तो देखो D के स्थान पे आप लिख सकते हैं V। क्या लिख सकते हैं, V। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इनको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, तो देखेंगे 1 व 2 से, तो कोण Q बराबर हो जाएगा कोण B और कोण R बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोण R बराबर हो जाएगा कोण C। कोण R बराबर कोण C और एक कोण पहले से बराबर है, कोण A बराबर कोण P। तो देखो ये सभी आपके आगे संगत कोण बराबर हैं। तो जब संगत कोण बराबर होंगे, भुजाएं समानुपाती है, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। इस प्रकार से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो परिमेय 6.3 है उसको कैसे सिद्ध करेंगे और 6.4 को कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें एक परिमेय 6.5 भी है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होता है, इनके कोणों के अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये इसको कहते हैं। अब देखिए आपने क्या क्या कंडीशन पढ़ा समरूपता में, तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। पहला है आपने पढ़ा जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, कोण 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 समरूपता। ठीक है, या इसी को केवल कहा जाता है कोण कोण। ये केवल दो कोण बराबर होता भी। तीसरा है भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यह है आपके समरूपता। और चौथा आपका है भुजा
कोण भुजा, यह है समरूपता के कंडीशन। ये 4 कंडीशन है, यदि इन चारों का कोई पालन करे तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप, अन्यथा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पहली बार आप आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।